तो हमने पिछली क्लास में जाना था बीजगणित के परिचय के बारे में। तो इस क्लास में हम जानेंगे उन संख्याओं को कैसे जोड़ते, कैसे घटाते, कैसे गुणा और कैसे भाग करते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए, जो हमारा बीजीय व्यंजक है इसमें क्या होते हैं, संख्या भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें संख्या भी हो और अक्षर भी हो, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, प्लस में मैंने यहाँ पर एक्स वाई कर दिया, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3y कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, संख्या भी है और अक्षर भी है। जहां पर संख्या अक्षर दोनों होते हैं उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4xy कर दिया, और माइनस में हमारा z हो गया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2x कर दिया। ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संख्या भी है और यहाँ पर अक्षर भी है। इस तरह से हमारा बन गया बीजीय व्यंजक हो गया। अब चलिए जानते हैं एक पदी क्या होता है। एक पदी, एक पदी मतलब इसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, इसमें क्या है, 2 केवल एक पद है। मान लीजिए x हो गया, एक्स वाई हो गया, z हो गया। इस तरह से जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, एक पदी होते हैं। क्या होते हैं, एक पदी। इस तरह से जो हमारे होते हैं एक पदी होते हैं। अभी आप इसे और अच्छे से जान जाएंगे, बाकी सभी को जानेंगे तो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया द्विपदी। क्या हो गया, द्विपदी हो गया हमारा। एक क्या होते हैं, इसमें केवल और केवल 2 पद होते हैं। ये हमारा क्या, एक पद है। तो हम क्या करते हैं, एक पद को इसको ले लेते हैं और एक पद इसको ले लेते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया, द्विपदी। एक पद हमारा ए हो गया, एक पद हमारा ए हो गया। क्या है, ये हमारा द्विपदी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई कर दिया और माइनस में 2y है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया है, द्विपदी है। यानी जिसमें 2 पद होते हैं उसी को हम द्विपदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर यानी कि अब लिखते हैं यहाँ पर त्रिपदी। क्या हो गया, हमारा त्रिपदी हो गया। ये हमारा क्या होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2x कर दिया, प्लस में एक्स वाई कर दिया, माइनस में 2y हो गया, और मान लीजिए प्लस में हमारा 3x हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 पद हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आप कहेंगे तो 4 पद है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेम पद है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। यानी कि ये दोनों क्या है, सेम पद है। जहाँ सेम पद होते हैं उनको हम आपस में जोड़ते हैं, यानी कि हल करते हैं। अगर माइनस में है तो हम उससे घटाएंगे, यदि प्लस में है तो जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा है 2x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर है, तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x। और जो बाकी के बचे हैं सेम पद नहीं और कहीं पर है, तो हम उसे को ऐसे उतार देते हैं। तो एक्स वाई हो गया, माइनस में 2y हो गया। तो आप देखेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, इस तरह से हमारा त्रिपदी बन गया। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3x लिख दिया, माइनस में 2y कर दिया, और प्लस में एक्स वाई कर दिया। ये हमारा क्या है, त्रिपदी है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। ये हमारा क्या है, त्रिपदी है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। अब देखिए बहुपदी, अब यानी कि अब बहुपद आता है। बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 पद से ज्यादा हों। क्या हो, 3 पद से ज्यादा हों। जैसे मान लीजिए एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, माइनस में 2y हो गया, प्लस में x हो गया। इस तरह से 3 से अधिक जिसमें पद हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें क्या है, 4 पद हैं, इसलिए हमारा क्या बन गया, बहुपद बन गया। देखिए, जो हमारा एक पदी होता है उसमें केवल और केवल 1 पद होते हैं। जो हमारा द्विपदी है उसमें 2 पद होते हैं। जो हमारा त्रिपदी है उसमें क्या होते हैं, 3 पद होते हैं। जो हमारा बहुपद है उसमें 3 पद से ज्यादा होते हैं। कितना भी पद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, इसमें 4 पद हैं, तो 3 से ज्यादा है। अब 3 से ज्यादा मतलब कितना भी हो सकते हैं। जैसे 2xyz हो गया, इस तरह से। तो इसमें कितने पद हो गए, 5 पद हो गए। 5 पद मतलब बहुपद, यानी कि 3 से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो अब चलिए जानते हैं, ये हमारा तो हो गया बीजीय व्यंजक, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद, ये सब क्या होते हैं आप जान चुके हैं। अब चलिए जानते हैं कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, इन संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें मिटाते हैं। तो सबसे पहले मिटाते हैं और जोड़ते हैं। देखिए, जोड़ते और घटाते कैसे हैं। जो सेम पद होते हैं हम उन्हें घटाते हैं, और जो सेम पद नहीं होते हैं हम उन्हें नहीं घटाते हैं। अब चलिए आपको बता देते हैं साथ में, सेम यानी कि सेम क्या होते हैं, सेम पद क्या होते हैं, और असमान पद कौन से होते हैं।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x कर दिया यहाँ पर, और माइनस में हमारा क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 3x है, और यहाँ पर माइनस में y है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, हमको इसको हल करना है। यहाँ पर मान लीजिए प्लस में है, इसको भी प्लस कर देते हैं। अब हमको देखिए यहाँ पर क्या है 2x और 3x, एक क्या है सेम सेम पद है, इसे हम क्या क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। अब देखेंगे एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या है, हमारे असमान पद हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को जब भी यानी कि जब भी हमको जोड़ और घटाव करना होता है, हम क्या करते हैं सेम सेम पद को जोड़ते और घटाते हैं। तो आप देखिए जो हमारा 2x है, आप देखिए और कहीं पर भी x है, यानी कि हमको सेम सेम पद को देखना है। ये हमारा क्या है, एक पद है हमारा a हो गया, एक पद हमारा a हो गया, जो कि सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में हल करेंगे क्योंकि हमारे सेम पद हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x है प्लस में 3x है, जब जोड़ेंगे इनको तो हमारा बन जाएगा 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। अब देखेंगे और कहीं भी सेम पद है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स वाई है, तो और कहीं पर नहीं एक्स वाई है, इसलिए हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो हमारा हो गया एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब इसके जैसा और कोई पद नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे ही उतार देंगे। ए वाला तो हमारा हो गया है, इसके साथ जोड़ दिया है तो इसका तो हल हो गया। अब माइनस में वाई है, तो इसको भी ऐसे उतार देंगे। ये हमारा क्या है, इसका हल है, क्योंकि जो जोड़ा है वही हमारा आ गया। अब देखिए जोड़ घटाव सेम ही बात होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्लस है तो जोड़ दिया, यहाँ पे माइनस है तो मैंने घटा दिया, तो जोड़ घटाव सेम ही बात है। तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2y है, प्लस में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, और यहाँ पर प्लस में माइनस में 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस में 3y है। अब इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। आप देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है इसके जैसा और कहीं पर भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमको जिसको हमको हल करना है, देखिए जिस पद को हमको हल करना है सेम उसी जैसा खोजना है। अब देखिए यहाँ पर x है, तो आप देखिए कहीं पर और भी x है, तो आप देखेंगे यहाँ पर x है, लेकिन ये सेम पद नहीं है। जो सेम पद होगा उसी के साथ हम हल करेंगे। तो ये सेम पद नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पर, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों सेम पद हैं। तो हम इन दोनों को आपस में हल करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, यानी कि हमको घटाना है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर एक ही एक्स स्क्वायर है, तो 3 में से एक जाएगा तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है उसकी जो संख्या बड़ी है, यानी कि यहाँ पर 3 है, तो इसलिए हमारा जो संख्या होगा वो माइनस का चिन्ह होगा। कहने का मतलब ये है, किसका चिन्ह आता है, जिस चिन्ह का संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक है, जो प्लस का साइन है यहाँ पर है, इसके साथ जो गुणा में है एक है, तो एक जो है प्लस के साथ वो संख्या छोटा है 3 से, इसलिए प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस। अब देखिए माइनस में 2y है, तो आप देखिए और भी कहीं पर y है, तो आप देखेंगे यहाँ पर y है, लेकिन ये दोनों सेम पद नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर y है जो कि सेम पद है, तो हम इनको हल करेंगे। तो हम इससे हल करते हैं। यहाँ पर माइनस में 2y है, यहाँ प्लस में 3y है, तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारा बन जाएगा y बचेगा केवल, लेकिन प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का जो चिन्ह है उसकी जो संख्या बड़ी है 2 से, इसलिए हमारा प्लस का साइन आ गया। अब देखिए एक्स वाई बचा है, तो एक्स वाई जेड जो हमारा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में और कहीं पर भी एक्स वाई जेड है तो और कहीं पर नहीं है, तो हम उसे ऐसे ही उतार देंगे एक्स वाई जेड को। अब चलिए आप इसे हल कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2x कर दिया, यहाँ पर माइनस में हमारा प्लस में हमारा हो गया एक्स वाई हो गया, और यहाँ पर मैंने 2x स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर कर दिया, माइनस में x स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम पद को देखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कहीं पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों सेम पद नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है, सेम पद है। तो यहाँ पर माइनस में, यानी कि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस माइनस घटेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0। तो ये तो हमारा कट गया।
ये क्या हो गया, कट गया, तो ये तो चला गया। अब बच्चा हमारा बचता यानी कि बचता हमारे पास 2x है। अब 2x और कहीं पर है तो आप देखेंगे और कहीं पर नहीं है, तो हम इसे ऐसे उतार देंगे। अब एक्स वाई और कहीं पर नहीं है तो इसको भी हम ऐसे उतार देंगे। माइनस में 2xy है और वाई स्क्वायर है। अब इसके जैसा और कहीं पर नहीं है तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें मिटाते हैं। देखिए जो हमारा गुणा होता है उसमें हमको सेम सेम पद को नहीं देखना होता है। जो संख्या आ गया, जो अक्षर आ गया, उसी के साथ हम गुणा कर देंगे। अब कैसे गुणा करते हैं चलिए वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे मिटाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 2x है और साथ में y भी कर दिया, और यहाँ पर है z है और y है, माइनस में हमारा है 3 है और x स्क्वायर y स्क्वायर है। हमको गुणा करना है, क्या करना है, हमको गुणा करना है। क्या करना है, हमको इन सब का गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, हमको इसमें सेम सेम पद को नहीं देखना होता है, इसमें हमको सेम सेम अक्षर को देखना होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो और देखते हैं और कहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हमको इनको आपस में गुणा करना है। देखिए जब भी हम सेम संख्या सेम अक्षर को गुणा करते हैं तो जो उसके घात होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये दोनों क्या है, तीनों सेम सेम अक्षर हैं, तो इसके जो घात होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। यानी कि कोई भी संख्या है अगर उसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो एक घात होता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई नहीं तो 1 हो गया, और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 हो गया 4, और यहाँ पर हो गया 1, 5 हो गया। तो x पर आ जाएगा 5 घात आ जाएगा। अब x वाला हमारा चला गया। अब बचा हमारे पास क्या है, y है। तो y पर हमारा 1 घात यहाँ पर है, 1 घात हमारा यहाँ पर है, तो 2 घात हो गए, और यहाँ पर हो गए 4 घात। तो y पर हमारा हो गया 4 घात हो गया। अब यहाँ पर z है और कहीं पर z नहीं है, तो हम z को यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 3 हो जाएगा 6। इस तरह से हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया हम, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 3xy हो गया, गुणे में zy स्क्वायर हो गया, और y में और गुणे में 4xy हो गया, और गुणे में हमारा हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमको इसको गुणा करना है, तो सबसे पहले हम सेम सेम अक्षर को देखेंगे। यहाँ पर x है, कितने घात हैं, 1 घात है। यहाँ पर क्या x है, कितने घात हैं, 2 घात हैं, तो 1 और 2 हो गया 3, 3 घात हो गया। यहाँ पर क्या है, 4 घात हो गया। यहाँ पर क्या है, 2 घात है, तो हो जाएगा 6 घात, यानी कि x पर हमारा हो गया 6 घात। अब यहाँ पर क्या है, y है, तो y पर 1 घात यहाँ पर है, 1 घात यहाँ पर है, 2 घात हो गए, यहाँ पर 3 घात हो गए, 4 5, यानी कि 5 घात है। y पर हमारे कितने घात हैं, 5 घात है। अब हमारा बचा क्या है, z बचा है, तो z यहाँ पर है और z यहाँ पर है, तो 1 घात यहाँ पर और 2 घात यहाँ पर, यानी कि 3 घात हो गए। तो z पर हमारे कितने हो गए, 3 घात हो गए। अब संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो 3 चौका हो गया 12, तो यहाँ पर आ गया हमारा 12। तो इस तरह से हम हल करते हैं। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं। गुणा हमको क्या करना होता है, उसके सेम सेम जो अक्षर होते हैं उसके जितने भी घात होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमको जोड़ना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे भाग करते हैं। तो भाग कैसे करते हैं वो देखते हैं और इसे मिटाते हैं। तो भाग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको भाग करना है एक्स स्क्वायर में, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा है, इसमें हमको भाग करना है एक्स से। तो भाग कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, गुणे में, ये दोनों क्या है, गुणे में है। जब भी हमारे गुणे में होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला चीज़ है जो है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स हो गया हमारा, गुणे में एक्स हो गया। अभी मैंने आपको बताया जो जो सेम संख्या होते हैं
उनको जब गुणा करते हैं तो उनकी घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक घात हो गया, यहाँ पर एक घात हो गया, तो हम इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो इसी चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्स गुणे में एक्स हो गया, अब गुणे में हमारा क्या है वाई है, वाई स्क्वायर है, अब बटे में हमारा एक्स है। अब इस तरह से हमारा है तो हम एक्स से एक्स काट सकते हैं, तो हमारा आ गया आंसर एक्स गुणे में वाई स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा प्लस में आ जाए तो क्या करेंगे, तो एक्स हो गया हमारा प्लस में 2x वाई हो गया इस तरह से। अब हमको भाग करना है एक्स से। अब देखिए आप एक्स से एक्स नहीं काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाग, हम चाहें तो एक्स को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्स से कॉमन लें, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे इनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स को जब कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में हमारा आ जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, अब प्लस में हमारा हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब बटन में हमारा क्या है एक्स है, तो यहाँ से एक्स काट देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1 प्लस में 2y आ जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा आंसर। अब मान लीजिए एक्स नहीं होता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर एक्स नहीं होता तो क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया y कर दिया माइनस में 3x है, क्या 3x है। अब हमको भाग करना है y से, तो कैसे भाग करेंगे, कैसे करेंगे भाग, तो इस तरह से हमारा होता है भाग। इस तरह से क्या होता है भाग होता है, y से हमको y माइनस 3x में हमको भाग करना है। तो ये सब आपके तो बताते हैं। तो हमको क्या करना है y से इसमें भाग करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको लाना है यहाँ पर a वाला चीज़। अब देखिए हम कितना, यानी कि y को हम कितनी बार से गुणा करें कि यहाँ पर जो संख्या है y वो हमारा y आ जाए। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे हमको अगर हम इसमें एक से गुणा कर दें y को, तो हमारा आ जाएगा y करने y, यानी कि y यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम इसे हल करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ से कट जाएगा, जो यहाँ पर बचा है इसे हम ऐसे उतार देंगे, 3x हो गया हमारा। तो हमारा आ गया माइनस में 3x। अब देखिए क्या करेंगे, हम y को किस संख्या से गुणा करें कि हमारा a वाला संख्या आ जाए। हम y को कितनी संख्या से गुणा करें कि हमारा a वाला आ जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि a वाला संख्या आ जाए। हमारा क्या आएगा, अगर हम y में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो y भी आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3x। अब बटा यानी कि बटा में हमारा आ जाएगा y। यही क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2x स्क्वायर हो गया माइनस में x y हो गया। अब हमको भाग करना है, x से हमको भाग करना है। तो कैसे भाग करेंगे इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से भाग करते हैं, क्या करते हैं इस तरह से हम भाग करते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, इस वाले चीज को इस वाले चीज में हमको बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं हम, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 लाना है। तो 2 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। 2x तो आ गया, लेकिन हमको स्क्वायर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो हमारा a वाला चीज बन जाएगा। तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब भी हम घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर अगर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता तो इसका माइनस हो जाता, अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। कहने का मतलब है, आप ऐसा मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ घटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, अब क्या करेंगे इसे घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो ऐसे ही घटा देंगे, हमको अपनी ओर से घटाना होता है। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर भी कोई संख्या होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस में 1 होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हमारा आ जाता
2x यहाँ पर और आता है यहाँ पर इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसे घटाते तो हमारा यहाँ पर आ जाता माइनस, आ जाता माइनस। क्या आ जाता हमारा यहाँ पर, मान लीजिए माइनस यहाँ पर होता। इसे मिटाते हैं, दोबारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x हो गया हमारा और माइनस में 1 हो गया। अब हमको भाग करना है, किसमें भाग करना था हमको, 2x² है हमारा है और माइनस में हमारा xy है। इसको हमको इसमें भाग करना है, तो क्या करेंगे, इस चीज को हमको इसमें बदलना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 नहीं था, क्या था, 2 नहीं था, तो हम क्या करेंगे, x - 1 को इसमें हमको भाग करना है। तो कैसे भाग करेंगे, इस चीज को हमको इसमें बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर 2x लिख देंगे तो हमारा इसमें बदल जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² हो जाएगा। लेकिन माइनस में 1 भी है, माइनस में 1 भी है, तो इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा इस तरह से। अब इसे हम हल करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो हम इसे घटाएंगे। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब था उस वाले में, इनके चिन्ह बदल जाता है इस तरह से। तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर क्या है, माइनस में xy है और प्लस में 2x है। तो हम क्या करेंगे, माइनस में xy है और प्लस में 2x है। अब हमको इस चीज को इसमें बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम x का 2 में गुणा कर देते हैं तो क्या करते हैं हम, अगर हम x में 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, 2x बन जाएगा, 2x बन जाएगा हमारा इस तरह से। क्या बन गया हमारा, 2x बन गया। और माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा इस तरह से। क्या बन गया हमारा, माइनस में 2 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो माइनस में xy हो गया हमारा और यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा और हमारा बच जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह से हमको हल करना होता है भाग में।